हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार बनने की। अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता वापसी के इस संकेत के बाद कांग्रेस खासा उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ को लेकर खींचतान भी तेज है, जो कि हम आपको शुरू से कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का अच्छा नंबर आता भी है तो भी मुख्यमंत्री पद की जो रार होगी वो चुनाव के बाद भी दिखाई पड़ेगी। इधर एग्जिट पोल को हवा हवाई बताकर बीजेपी खुद को तीसरी बार सत्ता की दौड़ में मजबूती से शामिल होने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 8 अक्टूबर को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी को भी पिछले चुनाव के मुकाबले सुधार की आस नजर आती है, यानी उम्मीद आस किसी ने नहीं छोड़ी है एग्जिट पोल आने के बाद भी। आपको यह भी बता दें, 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल एक केवल सीट पर सिमट गया था और इस बार उसे अपने पुराने वोट बैंक के साथ 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे ठीक नहीं मानते। वहीं पिछले चुनाव को अगर देखा जाए तो किंग मेकर बनी जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी रेस में कहीं पीछे नहीं है, जमकर मुकाबला करती दिख रही है। एग्जिट पोल के रुझानों की माने तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी में जाट, सिख, मुस्लिम और दलित वोटों की गुटबंदी का अहम रोल है। ओबीसी और सामान्य वर्ग का कुछ वोट भी कांग्रेस के हिस्से में आ सकता है। पिछले चुनावों की गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस ने शुरुआत से ही पार्टी को 36 बिरादरी यानी हरियाणा की सभी जातियों के रूप में पेश किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जाट वोटों को लामबंद करना है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को मजबूत जाट नेता दिखाकर इस वोट बैंक को क्षेत्रीय दलों में नहीं बंटने दिया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। हालांकि ये परिणाम के दिन पता चलेगा। चुनाव से 48 घंटे पहले बीजेपी के दलित नेता अशोक तंवर को शामिल कराकर कांग्रेस ने बीजेपी के दलित कार्ड वाली जो रणनीति थी उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। किसान और पहलवान आंदोलन और अग्निवीर की योजना को लेकर बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी थी, कांग्रेस को उसका भी फायदा मिलता दिख रहा है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कहते हैं। एग्जिट पोल से उत्साहित भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी की विफलताओं को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। एग्जिट पोल के अनुमान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान था। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी के तीसरी बार सरकार बनाने के दावे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी झूठ की दुकान है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के दावे की सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, पर हुड्डा ने कहा कि 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि किसकी चाबी खो गई है। हौसले बुलंद है और जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। हालांकि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलहाल एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए बीजेपी अब भी उम्मीद पर कायम है, आस लगाए हुए। उसकी उम्मीद का आधार ओबीसी, सामान्य वर्ग और सरकार का लाभार्थी वोट बैंक है। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती तो मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होती, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत में करीब 1% की गिरावट आई है। बीजेपी के कैडर वोट के घर से नहीं निकलने के दावे पर पार्टी की तरफ से बयान है कि इस बार पार्टी कार्यकर्ता ने 2019 के चुनाव से ज्यादा मेहनत की है। पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कामयाब रहा है। पार्टी का दावा है कि 30 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहने वाला है और यही उलटफेर करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी कहते हैं कि मतदान खत्म होने के बाद से उनके पास जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। उनके पास जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बिल्कुल भी शंका व आशंका नहीं है। हम 100% तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम ग्राउंड पर काम करते हैं और हमें अपनी रिपोर्ट पर पूरा विश्वास है। पिछले चुनाव की किंगमेकर जेजेपी एग्जिट पोल में पूरी तरह से साफ दिख रही है। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा 14.9 लगभग 15% वोट जेजेपी को मिले थे। किंगमेकर की तरह 10 सीटें जीतकर जेजेपी दिखाई पड़ी थी और राज्य में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में जेजेपी का प्रमुख रोल था। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि जेजेपी को पिछली बार जाटों ने तीसरे विकल्प के तौर पर चुना था। जेजेपी को 14.9% वोट कांग्रेस और इनेलो में अब शिफ्ट हो गया है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का कोई खास असर दिखेगा नहीं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, चुनावी जानकार मान रहे हैं।
लगभग सभी एग्जिट पोल में आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन को 3 से 5 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। 2019 के चुनाव में आईएनएलडी को 2.5 और बीएसपी को 4.2% वोट मिले थे। आईएनएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और इस बार बसपा और जेजेपी का कुछ वोट बैंक मिलने से आईएनएलडी को 8 से 10% वोट मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी है। इसकी वजह से उसे 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है। आईएनएलडी के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनके आंकड़े हमेशा गलत होते हैं, यानी वो एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार फिर से एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था, जिसमें कांग्रेस को जीत दिखाई गई थी, लेकिन सरकार वहां बीजेपी की बनी। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि चुनाव परिणाम आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन के पक्ष में आएंगे और हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और सत्ता बनाने में उनकी यानी आईएनएलडी की किंग मेकर जैसी भूमिका होगी। सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। 8 अक्टूबर वो तारीख जब मतपेटी खुलेगी और पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम दिखा और किसके दावे सच हुए। एग्जिट पोल के संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में झाड़ू नहीं चलाती दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में अकेले लड़ने से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरा नहीं होने से भी मतदाताओं ने किनारा किया है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हुई थी। 0.5% उसे वोट मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक नुकसान में नजर आती है। वैसे देखिए तो पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड्स के मुताबिक कांग्रेस तभी अकेले सरकार बना पाएगी जब उसे 40% से ज्यादा वोट मिलेंगे। 2005 में कांग्रेस को 42.5% वोट मिले थे। उस दौरान कांग्रेस को 67 सीटें आई थी। 2009 में 40% से कम वोट मिले थे और कांग्रेस की सीटें खिसक कर 40 पहुंच गई थी। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ने और बीजेपी के वोट बैंक स्थिर रहने पर तीसरे दल की भूमिका भी खत्म हो जाती है, यानी कोई मदद मिलकर सरकार बनेगी ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। 2005 में 42% वोट मिलने पर तीसरे दल की कोई भूमिका नहीं थी और 2019 में जब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 30% के नीचे चला गया था तो तीसरे दल की भूमिका में जेजेपी उभर कर सामने आई थी 10 सीटों के साथ। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए उसने इस चुनाव में तीसरे दल की भूमिका को सामने आने ही नहीं दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, आईएनएलडी और जेजेपी को भी भाव नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ गया था, लेकिन सीटें कम हो गई थी। पिछली बार बीजेपी को 36.7% के आसपास वोट मिले थे। सीटें 40 थी। 14 में 33.3% वोट मिले थे और सीटें 47 आई थी। ये सारे आंकड़े हैं जो पुराने आंकड़े हैं, लेकिन ये तय कल होगा, 8 अक्टूबर को होगा कि कौन सत्ता में आ रहा है, किसके दावे पर जनता ने भरोसा किया, किसकी बातों पर जनता ने भरोसा किया और कुरुक्षेत्र का रण किसने जीता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।